हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो एंजॉय प्रॉफिट, बट आज सभी ने प्रॉफिट नहीं लिया, इसके लिए थोड़ा सा मुझे अफसोस रहेगा। हाँ, कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनमें से काफ़ी ज़्यादा ने अच्छा पैसा निकाला, लेकिन मार्केट ने आज थोड़ा सा नाटक किया। नाटक करना बनता है क्योंकि मार्केट का एक रूल है। अगर मार्केट नाटक नहीं करेगी तो मार्केट फिर पैसे क्या करेगी? मार्केट तो ऐसे आसान तो होता नहीं कि ट्रेड को परोस के देना। तो श्योर मार्केट एक रेसिस्टेंट मुझे ऊपर दिखाई दे रहा था, जो कि उसने मार्केट ने ब्रेक किया, तो श्योर ऐसे ही मानते हैं उसको, ऐसे हुआ। पर ये हम श्योर थे कि 840-50 के ऊपर निकलेगी तो 940-50-55 के टारगेट देगी। और मैं मैसेज भी कर दिया था कि 950-955 के टारगेट यहाँ पे श्योर मिलेंगे, तो मार्केट ने वो टारगेट कंप्लीट किए। तो वीडियोस भी दिया, वीडियो में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि नीचे मैं देख नहीं रहा हूँ कि 750 के नीचे मार्केट निकलेगी। सेवन ये यहाँ पे मार्केट थी, तो मैंने कहा कि सॉरी, यस, मैंने कहा 730 के नीचे ही निकलेगी तभी मार्केट नीचे जाएगी, नहीं तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही हो सकती है। और जब तक पुट बनेगा नहीं तो मार्केट में कॉल में भी ज़बरदस्त पैसा आप लोगों ने निकाला। तो ये होता है एक सेटअप पे ट्रेड लेना। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है। देखो, कल है बुधवार। बुधवार के दिन सबसे ज़्यादा पैसा देती है मार्केट, एक्चुअली देखा जाए तो। और क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सेलर एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट ने कब क्या काम किया। तो ये है हमारी 2 फरवरी का, फिर ये 5 फरवरी का। तो 2 फरवरी को हमारी ऑप्शन चेन जनरेट हुई थी। तो जस्ट एक लाइन खींच लेते हैं, जस्ट वेट। ये हो गया हमारा 2 फरवरी की लाइन, यस, ओके। और ये उसका हाई हो गया। लेकिन 3 फरवरी, 5 और ये फरवरी, क्या बोलते हैं इसको, 5 फरवरी और 6 फरवरी को मार्केट ने क्या एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई है, जो कि मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ। आपको बताया था एक दिन मैंने कि ये जो लाइन है इसके नीचे निकलेगी 970। 70 ही ले लेते हैं, यस। करेक्ट तो 70 है, लेकिन 50 के ऊपर भी हम कल के हाई के भी क्लोज हो जाते हैं। रुको, जस्ट वेट, यस, 56 है। ये जो आप देख रहे हैं, जस्ट वेट, चलो ऐसे क्लियर कर देता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यस, अब आप क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये जो दोनों कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली, यही एक ऐसा है जो कि रोड़ा डाल सकती है मार्केट में। ये एक सब रेसिस्टेंट है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो नीचे चलती है तो मैं कोई ट्रेड लूँगा नहीं। क्यों नहीं लूँगा? कि मार्केट देखो, जस्ट वेट, क्या कर रही है मार्केट। आप खुद सोचो कि अरे यार, ये तो नाटक ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे ऑप्शन से जनरेट होती है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर निकल जाती है बहुत तेज़ी से, मौका ही नहीं देती लोगों को, यहाँ पे आती है। अब ये एक किस में है? ये एक जोन दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है? देखो, बिल्कुल क्लियर है मार्केट। मैंने लाइन खींच दिया, ये पूरा मार्केट में एक वो बना रखा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे चलती है, एज ए सेटअप जो आप सिखा रखा है उनको, तो मैं बोल नहीं सकता एक रेसिस्टेंट है कि मार्केट नीचे जाए। पर नीचे से ये लगता है कि कभी इस कैंडल से वापस चली जाएगी, ये भी एक वो है। कभी इस कैंडल से कहीं से भी वो ले सकती है मोड़, है ना? जस्ट वेट, चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ। आप भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके रखा करो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी क्लियर हो जाएगी कि मार्केट क्या कर रही है। लो, अब बिल्कुल इससे प्यारा कोई चार्ट आपको बना के दे नहीं सकता है, मैं बता रहा हूँ कि देखो ये क्या है। यहाँ पर ये माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मेजर सपोर्ट है। मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे जा सकती है, और यहाँ पे भी खुल के नीचे जाती है तो कंटिन्यू नीचे कर सकती है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, या तो इस तरीके से ऐसे करेगी, ये खुलेगी और इस तरीके से निकलेगी, समझ गए? या इसके ऊपर खुलेगी तो फिर ऊपर निकलेगी। तो मार्केट में वेरी सिंपल है, बिल्कुल है, सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम 955 को ऊपर क्लोजिंग देती है, 955 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 930 का, यस, 925 का हम एसेट डाल के, 925 के एसएल के साथ प्योर मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना चाहूँगा। और 22,050 के टारगेट ये मेरे निकल रहे हैं, 22,150 का, यहाँ तक के मैं टारगेट देख रहा हूँ। हो सकता है कल क्लोज कर दे तो यहाँ तक भी मार्केट आ जाए। 22,050 या 22,100, यहाँ तक के टारगेट कंप्लीट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट यहाँ तक के टारगेट कंप्लीट कर सकती है। ये लीजिए, ये लो, सॉरी,
तो ये आपके टारगेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। पर मार्केट देखो इतना आसान देगी नहीं, क्योंकि अंधे को भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये मार्केट ने क्या है, ये एक रेसिस्टेंट बनाया है। देखो 1 2 3 और बिल्कुल ये 4 पॉइंट पे यहाँ पे खड़ी है। तो इसके नीचे भी लोग पुट की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहूँगा पुट की तरफ। हाँ, हालांकि में ट्रेड में एज ए सेटअप आप पुट ट्राई कर रहे हो, गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है, मार्केट में रेसिस्टेंट में पुट बनता है, ले सकता है। लेकिन मुझे क्या है, ये कहीं से सपोर्ट लेती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है, नीचे अगर सेलर इसको ऊपर नीचे ले जाके वहाँ पे ही बंद करना चाहते हैं तो है ये, चलो ठीक है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव ऊपर नीचे करेगी मार्केट। देखो बंद तो रहती नहीं है, साइड वे हो नहीं सकती है, तो इसने मूव देना ही पड़ेगा। लेकिन एक आप देखिए, यहाँ से मार्केट एक खुलती है, ऊपर आती है, रुकती है, ऊपर चली जाती है एकदम, फिर यहाँ से बढ़िया एक पैटर्न बनाती है और नीचे आ जाती है, फिर मार्केट इस जोन में बंद रहती है। ये इस जोन को फॉलो कर रही है। जब जब मार्केट, जस्ट वेट, रुको एक सेकेंड, आपके लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, जस्ट वेट। लो जी, ठीक है, इस तरीके से आप एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लेना। ये क्या है, ये जो बीच की डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इस बीच की डॉट डॉट लाइन से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। ये मार्केट का एक सफेद वो है, तो यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है, मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है और इसके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, तो सपोर्ट पे भी आप कॉल ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ पे पुट ले लूँ, कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, कॉल ले लूँ। इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कल 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिल जाएगा। आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, आप चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्या है, इसके ऊपर निफ्टी में भी, उसमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा असर डाल सकती है मार्केट। अगर पॉजिटिव रही तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकती है, ये टारगेट कंप्लीट कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टारगेट कितने निकल के आ रहे हैं, कम से कम 100 से 150 पॉइंट के टारगेट ऊपर के निकल रहे हैं। तो ऊपर सॉरी 955 को जैसे ही ब्रेक कर दिए, तो 930 का 25 का ले लो, 925 का मैं 30 पॉइंट के एसएल के साथ श्योर यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेने जा रहा हूँ। और टारगेट में कम से कम 22,055 का या 100 के टारगेट देख रहा हूँ कल। और इसके ऊपर ही कंटिन्यू रहती है तो फिर मार्केट अनवाइंडिंग करेगी, ऊपर निकलेगी पक्का, क्योंकि फिर ये क्या होगा, कॉल सेलर प्रॉब्लम में आ जाएगा, जो यहाँ पे सेल करके गए होंगे ना, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे श्योर, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो लेके आए, वो नीचे ले जाना चाह रहे थे, मार्केट वापस उन्हीं के पॉइंट पे आ गई। तो जो यहाँ से उन्होंने कोई भी कॉल सेल किया है, तो यहाँ पे वो 100 रुपये का आता है, तो यहाँ पे वो 20 30 40 रुपये का रहेगा, वापस 100 का आ गया वापस, तो यहाँ तक तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि 22,150 तक वो प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम डीके की वजह से उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन इसके ऊपर निकलती तो फिर मार्केट और ऊपर ब्रेक कर जाएगी ज़बरदस्त, कल भी कर सकती है, या नहीं तो परसों कर जाएगी। लेकिन जब तक फ्लैट रहती है और इसके नीचे चलती है, तो एक डर बना रहेगा कि पता नहीं कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ना जाए। हालांकि वो पुट की ट्रेड बन रही है, रिस्की ट्रेड ट्राई कर सकता है। जैसे मैंने क्या बोला कि इसके नीचे निकलेगी तभी मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट तेज़ी से नीचे आती है, फिर यहाँ से धीरे धीरे एक पोजीशन बनाती है, देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरने की कोशिश करती है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही क्लोज होती है। तो ये क्या है मार्केट में, देखो आप क्लियर समझ रहे हैं मेरी भाषा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन चेन जब जनरेट होती है तो सेलर क्या करते हैं, पुट सेलर और कॉल सेलर एक पोजीशन बनाते हैं, अपनी एक जगह बनाते हैं। तो मार्केट में ये एक रेसिस्टेंट बन गया है पुट सेलर, कॉल सेलर के लिए, जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। और ये कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई है पुट सेलर के लिए, जो कि मार्केट को नीचे आने नहीं देगा। अब मार्केट इस जोन में क्या करेगी, नाटक कर सकती है, यहाँ पे रेसिस्टेंट खाएगी, नीचे आ सकती है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, या ऊपर खुलती है तो फिर जितने भी ये कॉल सेलर हैं जो यहाँ पे कॉल सेल करके गए हैं 22,950 का 22,000 वाले, तो वो क्या प्रॉब्लम में आ जाएंगे, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा उनको। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, तो आप ये मत सोचना कि यार नहीं नहीं अब तो बहुत ऊपर आ गई और नीचे गिरेगी, नो, नीचे नहीं गिरेगी, उसको फिर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि थोड़ा सा मार्केट में समझ के ट्रेड करें, थोड़ा सा इस जोन में है तो मार्केट को समझें, नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, तो ऐसे देखें, वैसे क्लियर हो जाएगा कि अगर मार्केट ऊपर ही खुलती है
और 950 के ऊपर रहती है तो पक्का श्योर आप 950 पे आप कॉल की ट्राई कर सकते हो, और 925 का एसएल के साथ आप बैठ सकते हो। अगर ऐसा रेट हो गया तो फिर मार्केट पता नहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगी फिर ऊपर आएगी तो नाटक कर सकती है, तो आप चुपचाप बैठे रहना फिर। तो ये एक बढ़िया सेटअप निकल के आ रहा है, इस तरीके से सेटअप निकलेगा। और जब इसके ऊपर निकलने नहीं देंगे, वैसे वो इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर वो मार्केट रोक नहीं सकते उसको, फिर कोई फिर ऊपर भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22,000 में 22,050, 22,700, 22,150 ये जो कॉल सेलर है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे भाई। आप समझते क्यों नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये ऊपर नहीं जाने। जैसे यहाँ पे नीचे जाने से समय मैंने क्या बोला था कि ये मार्केट में यहाँ से पोजीशन बना के गए इस जगह से फ्राइडे के दिन। अब फ्राइडे के दिन मार्केट नीचे आ गई तो उसको नीचे नहीं जाने देंगे, यहाँ से यहाँ तक उनको लॉस नहीं हुआ, लेकिन मार्केट जब गिरती है तो लगता है कि नीचे चली जाएगी। मैंने यहाँ पर भी बोल दिया था, मैंने 5 फरवरी को बोला था कि आपको लग रहा है अब नीचे जा रही है, लेकिन इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। आप चाहें तो मेरा वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो जब मार्केट को वो यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे पुट सेलर, तो समझो कि मार्केट में यहाँ पे कॉल सेलर भी इसको ऊपर नहीं जाने देगा, लेकिन इसके ऊपर निकलेगी तो मार्केट में टाइम डीके की वजह से उसको लॉस होना लगेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे निकल के मार्केट में पोजीशन बनाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, नीचे आती है तो पुट जो मतलब रिस्की ट्रेडर हैं वो पुट ले सकते हैं एज ए सेटअप, ऐसा नहीं है। पर मार्केट में मैं समझता नहीं हूँ कि मार्केट नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऐसे नाटक नहीं करती है। तो यहाँ से मैं पुट की ट्रेड नहीं लूँगा। आप अगर लेना चाहते हैं तो 1-2 लॉट के साथ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डर बना रहेगा कि कब ऊपर आ जाए, लेकिन ये श्योर है कि इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल जरूर बन रहा है, या गैप डाउन खुल जाए ज़बरदस्त तो यहाँ से कॉल बनेगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो मैं मार्केट में यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना चाहूँगा। यहाँ पे गैप डाउन खुले और पहली कैंडल ग्रीन बने और दूसरी भी ग्रीन बने, गैप डाउन खुले कम से कम 100-150 पॉइंट, तो पहली कैंडल ग्रीन बने और दूसरी भी ग्रीन बने 5 मिनट की, मैं फिर पहली कैंडल के लो को ऐसा मान के कॉल में बैठूंगा। मार्केट ज़बरदस्त यहाँ तक मुझे टारगेट देगी, या गैप डाउन खुल गई और पहली कैंडल रेड बन के फिर नीचे जा रही है तो फिर मैं पहली के जैसी ब्रेक करेगी 740 को, 740 के बाद ही मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लूँगा। और ज़बरदस्त मेरे टारगेट 21,000 और जस्ट वेट, ये क्या निकल रहे हैं नीचे के टारगेट, फिर नीचे के टारगेट ज़बरदस्त निकल रहे हैं। अगर गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट बहुत बेरिश हो जाएगी, फिर तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगी आपकी 566 जस्ट वेट। हाँ, फिर ये 550 के टारगेट देगी, 21,550 के टारगेट निकाल के देगी। ये कौन सा लो है, ये है आपका लो 17 जनवरी का जो लो है मार्केट वहाँ तक आ जाएगी। तो आप समझ गए, ये जो लेवल देख रहे हैं आप यहाँ पे जस्ट वेट, ये है 15 और 16 जनवरी का लो है, मार्केट ने जो लो लगाया इसके ऊपर आएगी तो जो रसिस्टेंट है एज ए सपोर्ट बन जाएगा, ये समझ गए। तो इसका ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ प्लीज़ एक चीज़ और है, ओवर ट्रेडिंग प्लीज़ ना करें, प्लीज़ ना करें, नहीं तो लॉस में जाओगे, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग ना करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान दें। तो मिलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग टाइम पे, और मैं अपडेट दे दूंगा इसका थोड़ा सा भी कुछ होगा तो। और क्या बोलते हैं, इसका एक चीज़ का ध्यान रखें, एसएल होता है तो एसएल लेना सीखें। लॉस में प्लीज़ अपनी पोजीशन बना के ना रखें, और प्रॉफिट में पोजीशन बना के रख सकते हो आप। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, पर अगर सोचोगे अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल गई तो कितना अच्छा प्रॉफिट देगी। तो पोजीशन मतलब जब आप मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो पोजीशन बना के रखें, और लॉस हो रहा है तो मार्केट से निकल जाए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।